हेलो एंड वेलकम टू बीइंग बकरदस्त। आज हम बात करेंगे कोरोना और कोरोना से रिलेटेड मिथ्स के बारे में, और प्राइमरीली उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो पूरी तरह से मिथ नहीं है, अर्ध सत्य है, कुछ में कुछ पार्ट सही है, कुछ पार्ट गलत है, उनको मिला जुला के भेल बनाई हुई है। ये चीज़ें बहुत खतरनाक होती है क्योंकि वैसे भी आजकल सब लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो गए हैं। जो व्हाट्सएप से आता है लोग उसको सही समझते हैं। तो हम इस बात को डिस्कस करेंगे, 4-5 की हम बात करेंगे डिफरेंट मिथ्स की, और आपको बताएंगे क्या सही है और कितना सही है। हमारा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि हमने इसमें 2 बोनस फीचर भी इंक्लूड किए हैं जो शायद आपको देख के मज़ा आएगा और कुछ सीखने को मिलेगा। देखो, ऐसा है कि आप हमेशा सुना होंगे कि दवा के साथ दारू का नाम लिया जाता है कि दवा दारू कर लीजिए। उसकी वजह यह है कि दवाइयाँ जो है वो तो ठीक है, मेन चीज़ है दारू। आप सोचिए कि आप हाथ अपना सैनिटाइज करते हैं तो आपका हाथ तो हो जाता है साफ, अभी अंदर भी तो सैनिटाइजेशन ज़रूरी है। उसके लिए आप लीजिए थोड़ी सी विस्की, उससे हो जाएगा आपके अंदर का सैनिटाइजेशन। और हम आपको एक बहुत ही बढ़िया वीडियो फॉरवर्ड करता हूँ, व्हाट्सएप में देखा हूँ कि कैसे आपका दारू से बनाइए हुक्का, तो कहा है कि आपके जो लंग्स हैं ये भी पूरा अंदर से सैनिटाइज हो जाएंगे। क्या करेगा कोरोना, हम देखें क्या करता है सारा। तो भाई लोग, ये खुराफात जो है लोगों के दिमाग में तब आई है जब से इंडिया में सैनिटाइजर्स की बाहर आ गई है। ठीक है, जब से लोगों को पता पड़ा है कि सैनिटाइजर में अल्कोहल होता है, तब से वह चर्चा शुरू हो गई है कि भाई आपने हाथ सैनिटाइज किए हैं तो अंदर से कैसे करोगे। तो भैया ऐसा है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको तो ये भी बोला जाता है कि अगर आप साबुन से अच्छे से हाथ धोएंगे तो सारा कोरोना ख़त्म हो जाएगा। तो मुझे ये बताओ कि आप क्या साबुन खा जाओगे? मतलब आज तुम मुझसे बोल रहे हो कि मतलब दारू से हुक्का कैसे बनाए जिससे तुम्हारा लंग सैनिटाइज हो, तो कल क्या निरमा और सर्फ से हुक्का बनवाओगे? तो इस बात में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। आपको 1-2 पैक मारना है या नहीं मारना है ये आपकी चॉइस है, लेकिन आप ये मत सोचिए कि इससे कोरोना का कोई लेना देना है। अगर ये बात निकली है तो मैं आपको ये भी बताऊंगा, क्योंकि ये टॉपिक चल रहा है अल्कोहल का, तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि एक और आजकल नई हवा चल रही है कि वैक्सीन लेने के इतने टाइम बाद तक आप अल्कोहल नहीं ले सकते, इतने पहले तक नहीं ले सकते। इसके ऊपर मैंने रिसर्च किया है और एटलीस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से वैक्सीन का और अल्कोहल का कोई कोरिलेशन नहीं है। हाँ भैया, ये क्या है नहीं, वैक्सीन के बारे में अपने को अंदर की खबर मिली है। ये जो वैक्सीन है नी, इसको लगाने के बाद अगर आप चरस गांजा मार लो या बियर पी लो तो मतलब इसका असर जो है वो निन्नी करके मतलब डबल हो जाता है। क्या है कि नहीं मान रहे हो आप तो फिर मतलब आप न्यूज़ में देख लो, नहीं तो फिर सर्च कर लो, आपको मिल जाएगा क्या। और क्या है कि मतलब बाहर गाँव में तो ये दे भी रहे हैं चरस नहीं, गांजा नहीं, बियर वैक्सीन के बाद में। अपने यहाँ क्या इंडिया में थोड़ा चलता नहीं है नी, इसलिए बता नहीं रहे अपन लोग को। क्या हाँ, ये अफवाह जिस बंदे ने फैलाई है ना, ये बहुत ही इनोवेटिव अफवाह है। ऑफ कोर्स आप समझ ही गए होंगे कि ये आइडिया जो है किसी चरसी, किसी गंजेड़ी के दिमाग में ही आ सकता है या किसी बेवड़े के दिमाग में ही आ सकता है। तो लेकिन मैं आप इसका सोर्स बताऊंगा कि ये एक्चुअली आइडिया कहाँ से आया होगा। पक्का नहीं कह सकता, लेकिन कहाँ से आया होगा इसका मुझे अंदाज़ा है। अब देखिए, इंडिया में तो आपने देखा कि वैक्सीन की बड़ी मारामारी चल रही है। सब जगह ऐसा नहीं है, कई जगह काफ़ी वैक्सीन अच्छे से अवेलेबल है। तो लोगों को कई जगह लालच भी देना पड़ रहा है, या यूँ कहिए कि प्रमोट करना पड़ रहा है कि आइए और आप वैक्सीन लगाइए। तो उसके लिए बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज अलग अलग तरह के ऑफ़र दे रही है। जैसे उबर जैसी कंपनियाँ ऑफ़र दे रही है कि हम आपको फ्री में कैब में लेके जाएंगे। ठीक है, कुछ कंपनियां ऐसे ऑफ़र दे रही हैं कि भाई हम आपको एक कूपन देंगे, टोकन देंगे वैक्सीनेशन का, अगर आप सर्टिफिकेट बताएंगे तो उसके बाद आपको बियर फ्री मिलेगी। कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर ये मिल रहा है कि आप अपना वैक्सीनेशन का कार्ड अगर बताएंगे तो आपको चरस या गांजा या वीट जिस भी कंट्रीज़ में फ्री हैं, जिन भी एरियाज़ में, वहाँ पर आपको वो मिल जाएगा। तो यहाँ से ये शायद बात लोगों के दिमाग में आई है। इससे डेफिनेटली आपके इफ़ेक्टिवनेस ऑफ वैक्सीन पे या ऐसी किसी चीज़ पे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है। भैया मतलब ये कोरोना जो है नी, इसकी होती बदबू। भगवान ने अपना वो सारी चीज़ें दी, नाक नहीं, आँख नहीं, सब होती है। और आप ध्यान से सुनोगे नहीं तो आपको समझ में भी आएगी। ये सब लोग को नहीं आती, लेकिन क्या है कि ये जो जानवर नहीं, कीड़ा मकोड़े नहीं, मधुमक्खी नहीं, मच्छर, ये सब रहते नहीं, इनको आती बदबू।
तो अगर आप कभी भी देखोगे नहीं तो जो कोरोना वाला है नहीं उसको मच्छर नहीं काटते। तो जहाँ भी आपको दिख जाना बाबा ऐसा आदमी कि उसको मच्छर नहीं काट रहे तो समझ लेना इसको कोरोना है क्या। ओके, ये है एक और राई का पहाड़, मतलब अतिशयोक्ति का भंडार। ठीक है, देखिए कोरोना में मैं ऐसा नहीं कहता कि स्मेल होगी या नहीं होगी, लेकिन डेफिनेटली ऐसा कुछ नहीं जो हम लोग सूंघ सकते हैं। ठीक है, ये बात कहाँ से शुरू हुई इसका मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ, इस पर मैंने रिसर्च की है थोड़ी। ये शुरू यहाँ से हुई है कि डच रिसर्चर्स जो हैं, डच रिसर्चर्स ने हनी बी को इस बात के लिए ट्रेन किया है कि वो कोरोना को पहचान सकें। ठीक है, पहचान सकें मतलब जब वहाँ पे जब भी वायरस होता है उसकी कोई स्पेसिफिक स्मेल होती है जो इतनी कम होती है कि कम से कम मधुमक्खियों के समझ आ सकती है। तो ये ट्रेनिंग कैसे हुई है? ये ट्रेनिंग वैसे ही हुई है जैसी करीब करीब कुत्तों की होती है कि जब भी जिस भी एरिया में कोरोना वायरस है वहाँ पर मधुमक्खी को रखा गया और जब भी कोरोना वायरस की स्मेल वहाँ प्रेजेंट थी तो उसको शक्कर और पानी दिया गया। तो भाई मधुमक्खियों की आदत पड़ गई कि हाँ भाई जब ये स्मेल होती है तब अगर हमको ये पानी और शक्कर मिलती है। तो उसके बाद से जब ये ट्रेनिंग अच्छे से हुई तो उसके बाद ये होने लगा कि जिस भी एरिया में अपना कोरोना वायरस रहता है तो मधुमक्खियाँ अपनी जीभ बाहर निकाल लेती। हाँ, जीभ बाहर निकाल लेती हैं। इसका मैं आपको एक पिक्चर भी दिखाऊंगा। तो ये जो मेथड है ये करीब 95% एक्यूरेट है। ये शायद उस जगह चल जाए जहाँ पे इतनी अच्छी से टेस्टिंग नहीं हो सकती। काफ़ी सारी ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ टेस्टिंग करना बहुत मुश्किल है, तो शायद ये चीज़ हो जाए, लेकिन अभी ये इम्प्लीमेंट कहीं भी नहीं की गई है। तो ऐसन बा कि हम तो सुट्टा मारते हैं ना, तो सुट्टा से के गर्भी जो है उससे क्या होता है कि अंदर तक सारे कीटाणु मर जाते हैं। ये कोरोना का चीज़ है, ये साइंटिस्ट लोग खुद ही दिमाग में चल रहा है उनके कि ये का गजब का बात है, सबका कोरोना होता है, जो सुट्टा मारते हैं उनको काहे नहीं हो रहा है। सिगरेट के धुएं का छल्ला बना के सोचना है क्या जो होना है होगा, चल पड़े हैं फिक्र यार धुएं में उड़ा के। तो बात यह है कि तंबाकू जो कि सिगरेट में होता है, गुटखे में होता है, खैनी में होता है, बहुत सारी चीज़ों में होता है, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है निकोटीन, जो आपको आदत डालता है। ठीक है, निकोटीन से आपको नुकसान नहीं होता, निकोटीन से आपको सिर्फ आदत पड़ती है। अभी साइंटिस्ट लोगों की जो वर्किंग थ्योरी है इस मामले में, वो वर्किंग थ्योरी ये है कि एक ACE2 रिसेप्टर होता है। ये वो रिसेप्टर है, ये वो चीज़ है, आप उसका लैच जैसा मानिए। कोरोना वायरस इससे जाके अटक जाता है और फिर आपकी बॉडी के अंदर घुसता है या आपके लंग्स के अंदर घुसता है। तो ये माना जाता है कि जो निकोटीन के कंज्यूमर्स हैं उन कंज्यूमर्स के ACE2 रिसेप्टर्स जो होते हैं उनका नंबर काफ़ी कम होता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि निकोटीन जो होता है वो खुद भी इन रिसेप्टर्स में ऐसा बाइंड करता है, तो कोरोना के बाइंड करने के लिए जगह कम बचती है। और तीसरी एक चीज़ है जिसको आजकल साइंटिस्ट बोल रहे हैं, आपने कई जगह देखा होगा, साइटोकिन स्टॉर्म, जिसका मतलब होता है कि आपका इम्यून सिस्टम आप ही के ऊपर अटैक कर रहा है क्योंकि वो बहुत तेज़ी से काम कर रहा है। तो जो निकोटीन होता है उसका स्वभाव होता है कि वो आपके इम्यून सिस्टम के बहुत तेज़ रिस्पॉन्स को ब्लॉक करता है। तो इन तीनों वजह से जो होता ये है कि हाँ, ये बात सही है कि जो निकोटीन के कंज्यूमर्स हैं उनका कोरोना से जो उनके ऊपर इम्पैक्ट है वो थोड़ा कम है। लेकिन ये जानकारी से आप क्या करेंगे? इस जानकारी का मतलब ये नहीं कि आप सिगरेट पीना शुरू कर दें। सिगरेट पीने से कीटाणु या कोरोना वायरस या कुछ भी नहीं मरते जब तक आप अपने आप को कीटाणु नहीं समझते हो। मतलब आपने अगर मेरी बात ध्यान से सुनी होगी तो हम बात टोबैको की नहीं कर रहे, हम बात निकोटीन की कर रहे हैं। और सिगरेट अभी भी आपके लंग्स ख़राब कर रही है, ठीक है, ये ध्यान रखिए। तो हम बीइंग बकरदस्त पे हमेशा इस बात को कहते हैं कि जो भी टोबैको के कंज्यूमर्स हैं वो या तो टोबैको को छोड़ दें, और अगर नहीं छोड़ सकते तो किसी न किसी रिड्यूस्ड हार्म अल्टरनेटिव के ऊपर मूव करें। जैसे वेपिंग है, इसको इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट बोलते हैं, या फिर निकोटेक्स है, निकोगम है, कोई निकोटीन पैचेस हैं, ऐसी कोई भी चीज़ आप यूज़ करें और इस चीज़ से बाहर निकलें। तो भैया वो टकला है नहीं, अपन ने उससे बोला कि क्या तुम जरा है नहीं बच के रहो, ये कोरोना है नहीं जो टकले लोगों को ज़्यादा निपटा रहा है। और अपने को तो टेंशन नहीं, अपने को तो मास्क लगाने की भी ज़रूरत नहीं, क्या अपन तो बी पॉजिटिव है, अपना ब्लड ग्रुप मतलब, यानी बी पॉजिटिव नहीं ओ पॉजिटिव को कुछ नहीं होता कोरोना से, बाकी सबकी लगी रहती क्या। अब देखिए बाकी जो चीज़ें हमने डिस्कस की उसी तरह ये भी बहुत ही भयानक वाला अतिशयोक्ति अलंकार है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये स्टडीज़ हुई नहीं है। एक ऐसी स्टडी यूके में हुई है जिसमें इस चीज़ का कोरिलेशनशिप ढूंढा गया है कि
कि एलोपेशिया या जो मेल पैटर्न बाल्डनेस होती है, जो मेल लोग ऐसे गंजे हो जाते हैं, ठीक है, तो उसका कोरिलेशनशिप कोरोना से क्या है? तो ये पाया गया कि जिनकी जितनी ज़्यादा सीवियर बाल्डनेस है, ठीक है, उनको कोविड होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा हैं। ये हम 5% के डिफरेंस की बात कर रहे हैं करीब करीब। तो कोई कोरिलेशनशिप है, लेकिन क्या है उसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, क्या है या उसकी वजह क्या है, ये अभी किसी को पता नहीं है। इसके ऊपर रिसर्च जारी है। तो इस बात का, इन सारी बातों का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप गंजे हैं तो आप कोरोना आपको होगा ही होगा, या बाल हैं तो आप बच ही जाएंगे, ठीक है। ब्लड ग्रुप के मामले में भी यही बात सही है। इसके बारे में भी 2 स्टडी हुई थी। इन 2 स्टडी में ये इस्टेब्लिश किया गया था फैक्ट कोरिलेशन के थ्रू, कोई साइंटिफिक स्टडीज़ नहीं है, स्टैटिस्टिकल स्टडीज़ हैं, जिसमें कोरिलेट किया गया था कि जिनका ब्लड ग्रुप ए है या AB है, वो लोग कोरोना से ज़्यादा इम्पैक्ट हुए हैं, और जिनका ब्लड ग्रुप B या O है वो कम इम्पैक्ट हुए हैं, ठीक है। तो और एक और बात कि जो A या AB ब्लड ग्रुप वाले जो कोरोना से इम्पैक्टेड लोग हैं, उनके क्लिनिकल आउटकम्स भी, या मतलब उनका हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद हुआ क्या, उनकी डिसीज़ कितनी सीवियर हुई, ये चीज़ O और B से ज़्यादा सीवियर रही। अब ये भी एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है। ब्लड ग्रुप का कोरोना से क्या रिलेशनशिप है, ये एस्टेब्लिश अभी तक कोई क्लिनिकल इसका रिसर्च नहीं है। तो इस तरह की स्टडीज़ के बारे में ये बात मानना बहुत अच्छे से समझना ज़रूरी है कि ये सारी कोरिलेटिव स्टडीज़ है। हम कॉज नहीं बता रहे हैं, इसमें स्टडी में कोई भी कॉज नहीं बता रहा। दिस इज़ नॉट कॉजेशन कि इसकी वजह से ये होता है। ये बता रहे हैं कि जब ऐसा देखा गया तो ऐसा भी पाया गया। इसके आगे काफ़ी सारी रिसर्च होनी है जिसमें ये चीज़ एस्टेब्लिश होगी या नहीं होगी। तो आप अपने ब्लड ग्रुप की वजह से इस चीज़ के लिए निश्चिंत न हो जाइए कि आपको कोरोना नहीं होगा, ठीक है। और डेफिनेटली हमने ये सारे फैक्ट्स डिस्कस किए, तो मेरा आपसे डेफिनेटली ये कहना है कि कृपया व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन ना करें, ठीक है। जो रिसर्च का काम है, जो इलाज का काम है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आप डॉक्टरों पे, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ पे, साइंटिस्ट पे, इन लोगों के ऊपर छोड़ दें। आपको जो काम करना है वो ये करना है कि अपना बिहेवियर जो है वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर कीजिए, जिसको गवर्नमेंट बोलती है कि सैनिटाइजेशन रखिए, 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, इन सब का आप पूरी तरह से ध्यान रखिए। हमारा पहला बोनस फीचर है, क्योंकि इस बार हमने बात की निकोटीन के बारे में, उसके एडिक्शन के बारे में, और इस बारे में भी हमने कहा कि हमेशा हम इस बात को कहते हैं कि अगर आप किसी भी तरह के टोबैको कंज्यूमर हैं तो आप उससे शिफ्ट कीजिए और किसी रिड्यूस्ड हार्म अल्टरनेटिव पे आइए। तो इसके लिए सबसे अच्छा रिसोर्स जो आपको मिलेगा वो है AVI इंडिया। इसका एक यूट्यूब चैनल है, वेबसाइट है, ये सब आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप इस पर जाइए और देखिए कि अगर आप कंज्यूमर हैं तो आपको पता पड़ेगा कि आपके पास बहुत ज़्यादा बेटर ऑप्शंस हैं। आपको ज़रूरत नहीं है इस बीमारी को अपने साथ में लादने की। हमारा दूसरा बोनस फीचर है, एक बहुत ही शानदार यूट्यूब चैनल है, स्वाति's रिदमिक थॉट्स। इसमें बहुत ही अच्छी कविताएं हैं जो स्वाति की खुद की बहुत ही मधुर आवाज़ में है। अगर आप कविताओं को पसंद करते हैं तो ट्राई करके देखिए, आप ये कविताएं सुन के उसमें खो जाएंगे और बाद में अपने आप को ढूंढ नहीं पाएंगे, तो मुझसे मत कहिएगा। तो आई होप कि आज का हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। बहुत सारे व्हाट्सएप के वायरल अर्धसत्य या वायरल झूठ के बारे में आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिली होगी। इसके बारे में मैंने जो भी रिसर्च की है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। और आपके अगर कोई भी कमेंट्स हों, फीडबैक्स हों, क्वेश्चंस हो, या आप हमारे किसी भी सोशल नेटवर्क पर डाल सकते हैं, इंक्लूडिंग यूट्यूब। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें लाइक कीजिए, दूसरे दोस्तों से शेयर कीजिए। अगली बार हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे बखरदस्त।